साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक अमेरिका, उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के मुद्दे को उठाते रहे हैं, अब भी उठा रहे। भारत ने कभी डायरेक्ट वैसा जवाब नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने खंडन किया या कुछ कहा, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि भारत एग्रेसिव रूप से चीजों को प्रकट कर रहा हो, ऐसा कभी नहीं दिखा। लेकिन पहली बार दोस्तों, पहली बार आपको नजर आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार के खिलाफ भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई भी ऐसी नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ हो, एक ऐसी कार्रवाई जिसमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि भारत अब इन रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा स्टैंड ले रहा है, बहुत बड़ा स्टैंड। और जो कार्रवाई की है दोस्तों भारत ने, आप देखिएगा इसका असर आपको अमेरिका में भी दिखेगा। मैं अभी आपको इस वीडियो में डिकोड करते हुए दिखाऊंगा किस प्रकार से अमेरिका में जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो सकते में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। भाई, जो संबंध भारत और अमेरिका के बीच दशकों में डेवलप हुआ है, उसको एक झटके में डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार से रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। और जो भारत और अमेरिका के बीच का अविश्वास है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये अमेरिका के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा ना दोस्तों कि भारत ने क्या कार्रवाई की है, उसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि अमेरिका के खिलाफ भारत, चीन, रूस, ये जो तिकड़ी काम कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसका भी असर अमेरिका में साफ साफ देखने को मिल रहा है। आज के वीडियो में दोस्तों कुछ नई जानकारी, नई कार्रवाई जो भारत ने अमेरिका के खिलाफ तो नहीं, लेकिन अमेरिका से सीधा सीधा असर है, वो कर डाली है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा, बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। साथ ही HB मेलोडी दोस्तों, मैं बार बार इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि हमारी टीम HB मेलोडी में भी बहुत मेहनत करती है दोस्तों। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो उनका भी प्रोत्साहन होता है। आने वाले समय में कई त्यौहार हैं, उन त्योहारों पर भी हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है, उस पर भी गीत तैयार कर रहे हैं। तो ये नारी शक्ति का जो गीत हमने तैयार किया है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचाइएगा, वहाँ कमेंट भी कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आप सबसे पहले ये रॉयटर की खबर देख लीजिए, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत ने कितनी बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका और भारत के बीच जो प्रतिनिधि मंडल है, 25 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली की यात्रा तय थी कि अमेरिका प्रतिनिधि मंडल आएगा। अब वो नहीं होनी है। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है कि नई दिल्ली की यात्रा रद्द हो गई है, अब बातचीत नहीं होगी। यह कोई छोटी खबर नहीं है दोस्तों। जो रिश्तों में खटास है ना, वो किस लेवल तक पहुंच रहा है। भारत और अमेरिका के जो नागरिक हैं, जनता है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ एक आदमी, उसका जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, उसकी वजह से ये सारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से अपना रुख सख्त किया है, एक तरह से अनिच्छा जताई है, यह उसका असर है। वरना अब तक जो भारत और अमेरिका के बीच 5 बार की जो बातचीत हो चुकी है, 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, 6ठे दौर की बातचीत। और आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, भूले नहीं होंगे, अभी कुछ ही समय पहले का है, जब 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जुर्माना लगाया,
तब भी उन्होंने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि बस धमकाते रहो, इधर बातचीत भी करेंगे, टैरिफ शुरू हो जाएगा, हम बातचीत करते रहेंगे। तो ऐसा कहाँ होता है दोस्तों। यही तो वहां भी दे रहे थे ना जेलेंस्की को कि ठीक है, रूस और तुम्हारे बीच लड़ाई होती रहेगी, मिसाइलें दगती रहेंगी, तुम बातचीत करना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आपने टैरिफ लगा दिया, दादागिरी कर दी और हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत नहीं होगी। जो बिल्कुल ताजा तरीन खबर है दोस्तों, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और आप इसीलिए निशाना साध रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो, यूरोपीय संघ हो, वो तो रूस से सामान खरीदना बंद नहीं किया है। फिर ऐसे में बातचीत का अर्थ क्या है? क्यों बातचीत हो, क्यों करें? तो ये बातचीत जो भारत और अमेरिका के बीच छठे दौर की होने वाली थी, खत्म हो गई। अब नहीं होगी बातचीत, इस समय तो नहीं होगी। लेकिन भारत ने रुख सिर्फ यही सख्त नहीं किया है दोस्तों। अब आप भारत का आक्रामक रुख समझिए। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंच गए और वहां से सीधा अमेरिका को संदेश दे रहे हैं। ये जो 50% टैरिफ लगाया है, उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और विदेश मंत्री ने दोस्तों रूसी कंपनियों से अपने भारतीय समकक्षों के साथ गहराई से जुड़ने की अपील की। कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहल और भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आपके लिए बड़ी संभावनाएं वहां पर। और रूस इस रिश्ते को कितनी गंभीरता से लेता है, भारत के इस मजबूती को, इस दृढ़ इच्छा शक्ति को उसे पता है कि भाई भारत सिर्फ रूस के लिए लड़ पड़ा है। लेकिन सिर्फ रूस नहीं है, हमारा अंदरूनी मामला है। अगर हमको सस्ता तेल वहां से मिलेगा तो हम वहीं से खरीदेंगे। तुम भी तो खरीद रहे हो, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और आप देखिए रूस ने क्या किया है। जैसे कहते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप के जख्म में मिर्च रगड़ने का काम किया है। मिर्च, आप बोलेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। भाई अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। रूस ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब वो भारत को जो कच्चा तेल देता है उसमें 5% अतिरिक्त डिस्काउंट देगा। जो चल रहा होगा डिस्काउंट देगा जितने में भी खरीद रहा है। यानी पुतिन का ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, बहुत बड़ा झटका है। भाई अमेरिका ने सिर्फ इस वजह से भारत पर इतना टैरिफ लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि रूस से तेल नहीं खरीद सकते। भारत झुका नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को तो वैसे भी कोई नहीं झुका सकता है, बल्कि अब और उल्टा हो गया कि भारत और रूस के संबंध और मजबूत हो गए। और वैश्विक स्तर पर देखिए तो अमेरिका की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को झटका यहीं बंद नहीं हुआ, और आगे बढ़िए। एक और काम हो गया दोस्तों, जिसमें रूस और भारत ने मिलकर अमेरिका को झटका देने का फैसला किया। एक तरीके से पूरी तैयारी कर ली है, एक और डील करने का प्लान चल रहा है। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव, उन्होंने कहा है कि अब रूस भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी वो बेचने की सोच रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि रूस भारत के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। अमेरिका, उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि भारत को दबाव दब जाएगा, जैसे बाकी देश, इंडोनेशिया और बाकी देश, कई देशों में वो कामयाब भी रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं रहे। वो यही समझने में भूल कर गए, या उनको पता ही है। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ही कहा है ना कि मोदी इज टफेस्ट निगोशिएटर। इससे इतना आसान नहीं है मीठा मीठा बोलकर, कुछ कह करके आप मोदी को बहला नहीं सकते। राष्ट्रहित सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट दिमाग में हर वक्त उनके रहता है। कुछ भी कर लो, अपने ईगो को तोड़ना हो, कुछ करना हो, कुछ नहीं, लेकिन राष्ट्र प्रथम, वहां कोई कोताही नहीं।
और इसीलिए दोस्तों अब देखिए नई चीजें क्या हो रही हैं, और यह भी अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। और रूस कर रहा है, रूस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि अब रूस उन सामानों का आयात करेगा भारत से जिस पर डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शन लगा रहे हैं टैरिफ की वजह से, जिसको नुकसान होना है। मतलब जो सामान टैरिफ की वजह से हम अमेरिका नहीं बेच पाएंगे वो रूस की तरफ से खरीदा जाएगा। लीजिए, नहले पर दहला इसकी को बोलते हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, रूस के नेतृत्व में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है दोस्तों। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन रूस के नेतृत्व में चलता है। अब भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बातचीत चल रही है। रूस भी पूरी तरीके से खुलकर भारत के लिए ढाल बनकर सामने आया है। एक ट्रेड डील की बात हो रही है और भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन दोनों ने बुधवार को मॉस्को में एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने को लेकर जो संदर्भ शर्त होते हैं उस पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। यानी संबंधों का एक नया दौर शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन अमेरिका को झटका सिर्फ रूस से नहीं मिल रहा, भारत और रूस के संबंधों से ही नहीं मिल रहा है, भारत और चीन के साथ भी मिल रहा है। यह मजेदार खबर है दोस्तों। और अभी ताजा तरीन, अभी तो चीन के विदेश मंत्री भारत आए, आप जानते हैं। भारत और चीन के अधिकारियों ने मिलकर बातचीत हुई की और इसमें यह तय हुआ कि अब कुछ एक्सपर्ट ग्रुप, वर्किंग ग्रुप और जनरल लेवल मैकेनिज्म बनाए जाएंगे और ये ग्रुप सीमा पर होने वाली समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। आपको मैं एक और खबर दिखाता हूं, ये देखिए, मिलकर सुलझाएंगे सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच बड़ी सहमति, विशेषज्ञों की टीम का गठन जल्द। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि अब तो भारत चीन कैसे मिल लेगा भाई, ये दोनों तो माने जानी दुश्मन है। वैश्विक कूटनीति में दोस्तों कोई दुश्मन दोस्त नहीं होता। अगर राष्ट्र हित सर्वोपरि है तो कोई परमानेंट ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता, कोई नहीं होता। अब वो पाकिस्तान हो तो छोड़ दीजिए, वहां तो कुछ नहीं होना है। वाजपेयी जी भले बोलते थे कि भाई दोस्त नहीं बदल, पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त तो बदल सकते हैं, मगर यहां पर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बोल रहा हूं। और आप देखिए भारत ने अमेरिका को किस प्रकार से बहुत बड़ा झटका दिया या बहुत बड़ा संदेश दिया है। भारत ने चीन के अर्ली हार्वेस्ट मॉडल को स्वीकार कर लिया है दोस्तों। अब ये मॉडल क्या है इस बात को समझिए, अर्ली हार्वेस्ट मॉडल। और ये भारत की रणनीति में भी एक बदलाव है। मैं आपको बता दूं, पहले भारत ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए भारत ने अपनी रणनीति बदली है। अर्ली हार्वेस्ट मॉडल में दोस्तों यह होता है कि दोनों देश उन क्षेत्रों में, उन सीमा क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करते हैं जो कम विवादित हैं। जैसे आप ले लीजिए सिक्किम, हिमाचल में, भाई यहां कम विवाद है तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे अरुणाचल, पूर्वी लद्दाख, ये बहुत जटिल है, इसको बात के लिए छोड़ दिया। यानी मोदी सरकार की मैं बात बता रहा हूं और ये बहुत बड़ी बात है कि एक पहले की नीति है जहां सरकार सीमा विवाद का एक समग्र समाधान चाहती थी। आंशिक समझौते नहीं भाई, पूरा समझौता होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां बदल गई, सरकार ने तुरंत खुद को तैयार किया और बहुत बड़ा बदलाव किया दोस्तों। अमेरिका को यह कतई विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो पाएगा। ऐसा संभव ही नहीं था कि चीन का राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री मिलेगा। हो गया। यह बहुत बड़ी खबर है। और देखिए आप, एक तरफ सीमा समझौते पर बातचीत शुरू हो गई, विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जा रही है, तमाम चीजें। एक और झटका देखिए कैसे भारत ने और चीन ने मिलकर लिपुलेख पास, शिपकीला पास, नाथुला पास, इन जगहों पर व्यापार करने का फैसला कर दिया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी चीन जाने वाले हैं, आप जान लीजिए, वहां शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
अब उनकी यात्रा वहां शुरू होगी। उससे पहले ही दोनों देशों ने सीमा पर व्यापार को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, लिपुलेख पास, शिपकीला पास, नाथुला पास, यहीं पर फिर से व्यापार शुरू होने वाला है। मैं चाहता तो गिनती करके भी आपको बताता दोस्तों, कम से कम 10 झटके बताए हैं अभी तक। एक और झटका देखिए, अमेरिका पर करारा प्रहार किस तरीके से चीन ने दिया, यह मैं जानकारी पहले भी दे चुका हूं। चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट देने को हामी नहीं भरी है, लेकिन भारत को इसकी आपूर्ति करने के लिए वो तैयार हो गया है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान भी शुरू होने वाली है। और इतना ही नहीं, और मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं। चीन और भारत का जो व्यापार है, जो अमेरिकी व्यापार से घाटा होगा, उसकी भरपाई यहां हो सकती है। अब दोनों के व्यापारिक रिश्ते को कम से कम 6 अरब डॉलर का फायदा होने वाला है। जो यूएस टैरिफ से नुकसान होगा ना, उसकी भरपाई हो सकती है। अब आपको मैंने दोस्तों दिखाया कि इधर डोनाल्ड ट्रंप और इधर 3 देशों की तिकड़ी और एकदम जबरदस्त बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया भाई। अब इसका असर भी आप देखिए, अमेरिका में मातम शुरू हो गया है। भारत चीन और रूस से क्या करीब हो रहा है, अमेरिका में एक तरीके से कोहराम मच गया है। विशेषज्ञ सकते में है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक आध देता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अमेरिका की पूर्व राजदूत है निक्की हेली, उन्होंने ट्रंप की जो नीति है, टैरिफ नीति, उसको आईना दिखाते हुए बाकायदा लंबा चौड़ा एक लेख लिख दिया है न्यूज़ वीक मैगजीन में। बहुत बड़ा लेख लिखा है और बड़ा महत्वपूर्ण लेख लिखा है। और निक्की हेली ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी देते हुए लिखा है। सबसे बड़ी बात, मैं कोट अनकोट में एक चीज पढ़ता हूं, एक लाइन हिंदी में पढ़ता हूं, तो अंग्रेजी में न्यूज़ वीक में, कि सबसे जरूरी प्राथमिकता दोनों देशों में दरार को कम होना चाहिए, कम करना होना चाहिए। कि भारत और अमेरिका में जो दरार पैदा हो गई उसको कम करने का होना चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सीधी बातचीत जरूरी होगी। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने निशाना साधा है। इसी तरीके से दोस्तों, एशिया मामलों के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं और अमेरिका के पूर्व उप सहायक विदेश सचिव एवेन फाइगेनबाम, नाम अंग्रेज वाला है तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत हो, आप करेक्ट कीजिएगा दोस्तों कमेंट में। एवेन फाइगेनबाम, उन्होंने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत को रूसी तेल आयात को लेकर जो दंडात्मक शुल्क लगाया गया है, जो एक तरीके से जुर्माना ठोका गया है, इसकी कड़ी आलोचना की है। और ये कहा है कि ये जो ट्रंप ने फैसला है, ये दरअसल कूटनीतिक, ऐतिहासिक कूटनीतिक चूक है। ऐतिहासिक कूटनीतिक चूक है। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया में क्या लिखा है, मैं जरा आपको देखिए पढ़ता हूं। हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स वेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग ए काउंटर चाइना कोalition टू ऑर्गेनाइज ए काउंटर इंडिया coalition will be retold someday as one of the strangest stories in American diplomatic history। मैं हिंदी में पढ़ता हूं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे चीन के खिलाफ गठबंधन बनाने से भारत के खिलाफ गठबंधन बनाने तक पहुंच गया। अमेरिका चला तो था कि चीन के खिलाफ गठबंधन बनाएंगे, और क्या कर लिया, भारत के खिलाफ गठबंधन बना लिया। यह कहानी एक दिन अमेरिकी कूटनीतिक इतिहास की सबसे विचित्र कहानियों में से एक के रूप में दोहराई जाएगी। अमेरिका के कूटनीतिक इतिहास की ये सबसे बड़ी माने जो गलती होगी ना, उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये अमेरिका में ही चीख पुकार है, सकते में है विशेषज्ञ। मैंने दो इसीलिए उदाहरण दिखाया। अमेरिका कुछ नहीं, अमेरिका क्या, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे, अमेरिका के लोगों को रोक नहीं पाएंगे। अब देखिए, मैं आपको अमेरिका की ही कहानी दिखा देता हूं।
भाई शेर है, मानता हूं मैं भी, दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन ये नहीं है कि भारत नहीं बनेगा, भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मगर आप देखिए अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को कैसे उन्हीं के लोग आईना दिखा रहे हैं। आप इस बात को देखिए, इस खबर को देखिए दोस्तों। सीधा डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए एप्पल अब भारत में आईफोन 17 का निर्माण शुरू कर दिया है। आईफोन 17 मेरे ख्याल से सितंबर में ही आता है ना, जो नए आईफोन आते हैं। बस देखिएगा, मेड इन इंडिया होगा, मेक इन अमेरिका नहीं होगा। यह है बहुत बड़ी ताकत। एप्पल ने अब सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से आंख में आंख मिलाकर कि हम भारत में ही बनाएंगे, और इतना ही नहीं, विश्व में सबसे अधिक एप्पल फोन भारत में बनाने की तैयारी चल रही है। एप्पल की जो सबसे बड़ी सप्लायर ताइवान की कंपनी है दोस्तों, फॉक्सकॉन, उसने भारत में अपने नए बेंगलुरु प्लांट में आईफोन 17 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में काम चल रहा है, और कंपनी इस साल, आगे की नहीं बात बता रहा हूं, इस साल आईफोन प्रोडक्शन को 6 करोड़ यूनिट तक ले जाने की तैयारी है। पहले 2024-25 में यह आंकड़ा 3.5-4 करोड़ था। आप सोचिए, लेकिन अब जिस तरीके से काम शुरू किए गए हैं, अब 6 करोड़ एप्पल के यूनिट भारत में बनेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिरे हुए हैं चारों तरफ से। इधर भारत ने फैसले करने शुरू कर दिए, चीन के साथ, रूस के साथ, और खुद वहां की कंपनियां भी अब डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा रही हैं। उसको पता है कि भारत से हमको माल सस्ता बनेगा, हम अमेरिका में नहीं बनाएंगे। आपके क्या विचार हैं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। भारत ने जो एक्शन लिया है उस पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी अगला गीत वैसे गणपति उत्सव शुरू होने वाला है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से पहला गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन तब तक दोस्तों, नारी शक्ति से जुड़ा हुआ जो गीत है उसको ज़रूर देखिए, सराहिए, अपना प्रेम और स्नेह भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।